हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू द चैनल। नाउ एज यू ऑलरेडी नो, मैंने एक वोटिंग कराई थी अपने चैनल पे रिगार्डिंग कि व्हेन शुड यू थिंक कि मतलब व्हेन यू थिंक वी शुड स्टार्ट विद यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन फॉर 2024. ओके, सो मैनी ऑफ यू वोटेड फॉर 8th of January एज आई नो, एंड 8th of January आज है. सो आई जस्ट थॉट कि लेट मी अपलोड दिस वीडियो कि हाउ विल वी बी गोइंग. आज से हम प्लान स्टार्ट करेंगे, बट फॉर एनीबडी जो कल सुबह तक देखते हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, क्योंकि जो मैंने टाइम टेबल बनाया है उसमें आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 9th of January. ठीक है. सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू, जो आपको थोड़े से डाउट होंगे कि हाउ विल आई नो कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट. लाइक ऑब्वियसली ना, आपने पढ़नी पूरी बुक है ऑलमोस्ट, जितना इंपॉर्टेंट होगा, लाइक लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, बट देन यू शुड नो व्हाट आर द एरियाज टू बी एम्फोसाइज्ड. ठीक है. सो आई विल बी इन टुडेज वीडियो एक्सप्लेनिंग यू द टाइम टेबल कि आपने कैसे फॉलो करना है, व्हाट आर द थिंग्स. नाउ हु ऑल कैन फॉलो दिस वीडियो, मतलब नॉट वीडियो एग्जैक्टली, सॉरी, टाइम टेबल कौन कौन फॉलो कर सकता है. आई विल टेल यू. ये सब उन सब के लिए जो इस साल प्रीलिम्स देंगे. ठीक है. एनीबडी हु इज़ एस्पायरिंग टू गिव प्रीलिम्स दिस ईयर, आप श्योरली ये टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं. इसमें एक स्टैंडर्ड रीडिंग का प्रोसीजर मतलब दिया हुआ है टाइम टेबल, उसके बाद फॉलोड बाय 2 रिविजन्स. ठीक है, जो आप करेंगे. उसके साथ साथ देयर हैज़ बीन लाइक टाइम स्लॉट डिवाइडेड फॉर आप जो टेस्ट देंगे, उसमें फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, सेक्शनल्स भी हैं. ठीक है. जैसे जैसे टाइम आता जाएगा, आई विल लेट यू नो अबाउट द मॉक्स, आपको कैसे देने, कहाँ के देने और कितने देने. ट्रस्ट मी, आई हैव क्लियर्ड इन द प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स, सो आई कैन टेल यू कि ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ ओनली अ सिस्टमैटिक एंड अ कंसिस्टेंट अप्रोच नीडेड. ठीक है. तो here starts our journey for UPSC 2024. So congratulations everybody. At least आपने ये सोचा कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. So एक तरीके से यू कैन से कि इनिशियली आपने एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप अपना रख दिया है कि आपको ये समझ आ रहा है कि दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको स्टार्ट करना होगा. सी यूपीएससी इज़ गेटिंग टफर ईच ईयर. ठीक है. हर साल उनका एक नया एंगल लेके आते हैं वो, जो किसी ने मतलब पता नहीं होता है. ठीक है. इट्स गेटिंग डायनेमिक. नाउ द थिंग इज़ कि आपको अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करना है, पूरी मेहनत करनी है, सो दैट यू डोंट फील कि आई डिड लेस. Okay. So first of all, let's get started. Now, this timetable will ensure 2 things for you. First, for anything that you want to achieve, you need to have a planned strategy. ठीक है. अगर आपके पास, आपको ये पता है मुझे यहाँ पहुँचना है, बट आपके पास रास्ता नहीं है ना, तो आप बीच में भटक जाएंगे. यू कैन टेक अनदर रोड. सो डोंट डू दैट. इन दिस एग्जाम द होल गेम इज ऑफ गाइडेंस एंड डायरेक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्लान. सेकेंड इज द फीडबैक. ठीक है. अब इस प्लान को जब आप फॉलो करेंगे ना, तो बीच में देयर आर सेक्शनल टेस्ट. मतलब एज सून एज यू फिनिश अ सब्जेक्ट, जैसे कि आप एक सब्जेक्ट खत्म करेंगे, उसके नीचे उसका टेक्स्ट पूरा टेस्ट है. ठीक है. सेक्शनल टेस्ट जब आप वो देंगे तो आपको पता चलेगा मैंने कितना रिसीव किया है, कितनी मुझे इन्फॉर्मेशन आई है, उसके बाद मेरा कितना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप साथ साथ करते जाएंगे. यू विल बेटर अंडरस्टैंड जब मैं साथ में भी टाइम टेबल के साथ समझाऊंगी. लेकिन ये प्लान है. ठीक है. आप एक सब्जेक्ट खत्म करेंगे फॉलोड बाय अ टेस्ट, जिससे आपको पता चलेगा कि जितना आपने पढ़ा है उसमें से आपको कितना समझ में आए. सपोज करिए कि आपको मान लीजिए 40 to 50% गेन हुआ है, नथिंग टू वरी अबाउट. ये एक फीडबैक की तरह है. ठीक है. यू विल हैव इनफ ऑफ टाइम उसके बाद भी 2 महीने की, ठीक है, मेरे को ये चीज़ सही करनी है. एंड दैट्स वाई वी आर स्टार्टिंग इन दी इनिशियल मंथ, मतलब इनिशियल डेज ऑफ जनवरी. राइट. हम इतनी जल्दी पढ़ते क्यों हैं, मतलब स्टार्ट क्यों करते हैं, ताकि हमको पता चले कि मेरी वीकनेसेस क्या है. ठीक है. देखिए, सिर्फ एक चीज़ होनी होती है, दैट इज़ माई विल टू वर्क, माई विल टू डू समथिंग. अगर आपको वो है ना आपके अंदर, तो आप अपना रास्ता निकाल लेंगे. ठीक है. सो दिस वॉज द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू. सो लेट मी कम डायरेक्टली टू दिस whatever. Okay. This is the timetable. This is in the PDF format. I will be sharing जो वर्कशीट है वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने जो अपडेट किया है ना इसमें टॉपिक्स के साथ, वो मैंने अपडेट करके अभी डाल रही हूँ मैं, तो उसको आपको फॉलो करना है. नाउ फॉर एनीबडी जिसको लग रहा है मुझे पॉलिटी से नहीं, इकोनॉमी से स्टार्ट करना है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं. सी यू हैव टू डिज़ाइन इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. और अगर आप इसके साथ भी चलते हैं जो मैंने किया है, तो इट इज़ वेल एंड गुड, आप फिर भी अच्छे से कर लेंगे. क्योंकि इसमें ज़्यादातर, मतलब आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मैम ने इकोनॉमी कब डाली होगी, तो ऐसा नहीं है. थोड़े टाइम के बाद ही आ जाएगी. तो विद इन 2 months आपका सारा सिलेबस खत्म हो चुका होगा, एंड यू वुड हैव डन विद योर स्टैंडर्ड रीडिंग ऑफ एवरी सब्जेक्ट. एंड जितने रिसोर्सेज मैंने इतने इसमें लिखे हैं ना, प्लीज़ डू नॉट गो बियॉन्ड दैट. उतना काफ़ी है आपके लिए. नाउ
सी हियर यू विल सी, ये 9th of January से स्टार्ट हो रहा है, ये ऑप्शनल वाला चीज़ आप छोड़ दीजिए. दिस इज़ फॉर समबडी हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. तो वो 20 और 15 फेब तक लेके जा सकते हैं, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है. एनीबडी हु वांट्स टू प्रिपेयर ओनली फॉर प्रीलिम्स, आप ये टाइम टेबल देखिए. नाउ सी, इसमें ना मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया है. एज यू सी, फर्स्ट चैप्टर मैंने इंक्लूड नहीं किया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. यू विल बी रीडिंग दैट excuse me, you will be reading that in spectrum. Now after spectrum आप इसको आके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि तब तक आपको ब्रिटिशर्स के काम करने का तरीका, एडमिनिस्ट्रेशन पता चल चुका होगा. तो यू विल बी इन अ बेटर स्टेट कि आप वो चैप्टर समझ पाएँ. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम चैप्टर 2. आपने ये ऑर्डर फॉलो करना है. लाइक मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे चैप्टर 22 दिया है, सॉरी, पार्लियामेंट के साथ मैंने स्टेट लेजिस्लेचर भी दिया है. वैसे ही मैंने आपको प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर दिया है, प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टेट की बॉडीज़ दी हैं, मतलब सीएम दिया है. तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है. आई टोल्ड यू हैव टू फॉलो कंपैरेटिव अप्रोच इन पॉलिटी. आपको पता आना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस. ओके, नाउ इन करंट अफेयर्स मेनी ऑफ द पीपल दे हैड अ डाउट कि करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है. करंट अफेयर्स में आपको वही पढ़ना है जो आप अभी तक पढ़ रहे थे, बस एक सोर्स रखना है. कोई भी मंथली मैगजीन आप पढ़ रहे थे वही पढ़िए. उसके जो पेजेस हैं, सपोज 120-150 पेजेस हैं, उसको ऐसे ऐसे डिवाइड कर लीजिए कि 10 दिन में मुझे इतने मंथ्स की खत्म करनी है. वो आप अपने अकॉर्डिंग पेजेस डिवाइड कीजिए और उस हिसाब से पढ़िए. लेकिन प्लीज़ स्टिक टू योर प्लान. दिस आई एम टेलिंग यू, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने 2-3 दिन, क्या एक दिन भी ऊपर नीचे किया ना, तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी. कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे, वो हम टैकल करेंगे. बट फॉर द टाइम बीइंग आप अभी ये सोच के चलिए कि मुझे सारे टारगेट्स पूरे करने हैं. ठीक है, इसके साइड में मैंने दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू प्रैक्टिस. नाउ सपोज मैं आज का आपको एग्जाम्पल देती हूँ, या फिर कल का जो स्टार्ट कर रहे हैं. आपको क्या करना है, ये चैप्टर 2, 3, 4 पढ़ना है. उसके साथ आपके 10 पेजेस ऑफ एनी मंथली मैगजीन जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, और मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है. नाउ अब इसमें एक और चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्लीज़ फॉलो पॉलिटी के क्वेश्चंस. जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चंस भी उसी के सॉल्व कीजिए. क्योंकि फॉर समबडी जिसको अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, लाइक आई हैव सम ऑफ माई नोन फ्रेंड्स जो बोलते हैं यार मुझे पॉलिटी समझ नहीं आती, इकोनॉमी नहीं. तो आप क्या सोचेंगे, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 20-20 क्वेश्चन करके रैंडमली स्टार्ट करेंगे, तो मान लीजिए हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया तो आपको नहीं आता होगा, वो आपको अंडर कॉन्फिडेंट करेगा. आप क्या करिए, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन देखिए. उससे क्या होगा ना, आपको ये पता चलेगा कि ठीक है पॉलिटी में कैसे तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. सो आप एक अच्छे स्ट्रीमलाइंड अप्रोच में जा रहे होंगे. ठीक है. सो दीज आर द 3 टारगेट्स जो आपको करने हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कम टू द ग्रुप. जो मैंने चैट डिस्कशन खोला है उसमें यू हैव टू राइट कि आपने कौन कौन से टारगेट अचीव किए. ठीक है. सो 1 इज न्यूज़पेपर. देखिए अभी आने वाले टाइम में ना 4-5 मंथ्स तक न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी न्यूज़ होगी यूपीएससी उसमें से घुमा के कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है. कोई कंट्री न्यूज़ में चल रही है, उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कुछ भी मतलब चल रहा है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. सो 1 यू हैव टू डू न्यूज़पेपर. सेकेंड इज यू हैव टू डू दीज 3-4 चैप्टर्स जो भी रोज का दिया गया होगा. सी सेट अगर किसी का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो स्टार्ट फ्रॉम नाउ 40 मिनट्स दे दीजिए, इट्स नॉट मोर. ठीक है. बट ट्रस्ट मी वो आपको लास्ट में रिजल्ट्स देगा. उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. सिर्फ ये 3-4 चीज़ें हैं. 1 इज़ न्यूज़पेपर, 1 इज़ करंट अफेयर के 10 से 12 पेज जो भी आप डिसाइड करते हैं, 10 to 15 पेजेस. थर्ड इज ये जो चैप्टर्स दिए हुए हैं ये पढ़ना है. और फोर्थ इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ट्रस्ट मी दिस इज मोर देन इनफ अगर आप अभी से करते हैं तो. ठीक है. अब आप ये चैप्टर 4 घंटे में पढ़िए, 2 घंटे में पढ़िए, वो आपके ऊपर है. बट अच्छे से पढ़िए और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए उसी सब्जेक्ट के. ठीक है. अब मार्केट में बहुत सारी बुक्स आ रही हैं, आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए ठीक लग रही है वो करिए. बट एक चीज़ मुझे कहनी थी कि प्लीज़ जो उसके आंसर्स हैं ना वो ऑफिशियल आंसर की से मिला लीजिएगा. ऑफिशियल आंसर की आपको उसी साल के मतलब यूपीएससी की साइट पे मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स में ना वो हो जाती है गलती. ठीक है. तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आंसर की के साथ वो नहीं मिलता है. तो आई वुड रादर से कि आप ऑफिशियल आंसर की से आंसर मिलाइएगा. मतलब सपोज कीजिए आपने 2022 का पेपर उठाया या 2023 का, जितने पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं ना 15-20 तक, वो आप सारे सॉल्व कर दीजिए. ठीक है. उससे क्या होगा कि आप ऑफिशियल आंसर की से आंसर भी देख पाएंगे और आप सही ट्रैक पे होंगे. ठीक है. सो डू दिस थिंग. आई होप आई एम क्लियर. और एंड में ना दिन के आपको आना है और लिखना है. दिस विल इंश्योर अकाउंटेबिलिटी कि किसने कितना टारगेट पूरा किया. अगर आप मिस कर रहे होंगे तो आपको अगले दिन के लिए बुरा लगेगा, एंड वो अगेन आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं यार पीपल आर कंप्लीटिंग देयर टारगेट्स, आई विल हैव टू डू दिस. सो वी आर स्टार्टिंग ऑन दिस जर्नी ऑफ प्रीलिम्स 2024. Please, I
विश कि आप साथ में चलिए, हम साथ में प्रीलिम्स निकालेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो रेड में मैंने लाइन दी हुई है ना, ये रेड में वो चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको स्किप नहीं करनी है। इस पूरे टाइम टेबल में मैंने वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीबडी हु इज़ फॉलोइंग PMFIAS इंस्टेड ऑफ शंकर वो भी कर सकते हैं। सी, आपको अपना सोर्स नहीं चेंज करना है, टाइम टेबल विल रिमेन द सेम। इकोनॉमी का आई एम येट टू अपलोड द माइक्रो लिस्टिंग ऑफ द टॉपिक्स, आई विल डू इट। लाइक इन्फ्लेशन इज इंपॉर्टेंट, मनी एंड बैंकिंग वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं इसमें अपलोड कर दूंगी। चाहे आपका कोई भी सोर्स है, आपको जहाँ से समझ आता है वहाँ से पढ़िए, टॉपिक हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है। सो दीज वर द थिंग्स। लाइक सोर्सेज है, क्लास 11th मैंने लिखा हुआ है 11th और 12th की NCERT, ये उसके लिए है जिसका ये सोर्स था, या फिर जो सोच रहे हैं क्या पढ़ें। किसी ने ज्योग्राफी कहीं और से पढ़ी है तो आप यहाँ से देख, मतलब ज़रूरी नहीं है आप ये पढ़ें, आप वो पढ़िए, बट आप जो भी रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। अब इस पूरे टाइम टेबल में ना आप देखेंगे मैंने आगे इसमें ये भी दिया हुआ है, फुल लेंथ टेस्ट के लिए अप्लाई दिया हुआ है, प्लस CSAT जब आप टेस्ट देंगे। मैंने हर 6 दिन के गैप पे एक फुल लेंथ टेस्ट दिया है, एंड फ्रॉम 1 मई टू 12 मई मैंने रोज़ आपको फुल लेंथ टेस्ट दिखाया। ये मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैंने फॉलो की है। आई वुड नॉट से कि आप 7-8 टेस्ट दीजिए और आपका हो जाएगा, क्योंकि यू हैव टू डेवलप दैट MCQ वाली चीज़ इन योर सेल्फ, ठीक है। नाउ लास्टली आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको वाई आई एम सेइंग, ठीक है, मैं बताती हूँ, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। दिस MCQ, ठीक है, मैं ये क्यों बोल रही हूँ आपको, क्योंकि MCQ ना, दिस इज़ एन आर्ट, ठीक है। द स्टार्ट, ओके, जस्ट अ मोमेंट, ओके, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, स्टार्ट अर्ली, बिकॉज ये चीज़ आपको तब आएगी जब आप रोज़ देखेंगे, अपनी आंखों के सामने से निकालेंगे ना। आपको 3 दिन क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, 4 नहीं आएंगे, 5 दिन नहीं आएंगे, 5वें दिन ना आपको समझ में आएगा कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो सही जा रहा है, देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, इसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। एंड उसके लिए ना UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ द की। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एनालिसिस करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ फॉर अ मोमेंट, ठीक है, मैं कुछ बताती हूँ आपको। एनालिसिस में लाइक आप इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, आपने क्या करना है, सपोज यू हैव 4 नेशनल पार्क्स गिवन, ठीक है, आप 4 के 4 नेशनल, सपोज आंसर आपका B वाला है, सो डू नॉट स्टिक ओनली टू B वाला ऑप्शन की, ठीक है, B आंसर मुझे पता चल गया, लेट मी रिमेंबर दिस। ऐसे UPSC कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सपोज यहाँ पे 4 नेशनल पार्क्स दिए गए थे, आपको एक आंसर पता है कि एक ये आंसर था, ठीक है, तो आपको बाकी जो 3 है ना उसके नोट्स बनाने हैं अपने, ठीक है, कि ये 3 पूछे हुए हैं नेशनल पार्क, इसमें से अगली बार रिवर आ सकती है, या फिर कोई पीक आ सकता है, या फिर इस एरिया से कोई रामसर वेटलैंड साइट मतलब आ रखी है, तो वो पूछेंगे। सो जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना, आई विल टेल यू व्हेन वी कम टू द एनवायरनमेंट सेक्शन कि आपको कैसे पढ़ना है। फॉर द टाइम बीइंग प्लीज फोकस ऑन द पॉलिटी, जहाँ से स्टार्ट हो रही है। आप उसको अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि पॉलिटी नहीं, मैं इकोनॉमी से स्टार्ट करूंगा, बट आई वुड रादर से कि आप जैसे ये जा रहा है टाइम टेबल, ये बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है, आप प्लीज़ इसको ऐसे फॉलो कीजिए, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है, यू विल डू इट। सो दिस वॉज द थिंग। जो रेड में मार्क किया है उन चैप्टर्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड मंथली मैगजीन आई टोल्ड यू, जिसको पढ़नी है 10-10 डेज वाली करके, मतलब 10-10 पेजेस करके आप पढ़ सकते हैं, या फिर इफ यू आर वेटिंग फॉर PT 365 वो फरवरी के बाद आनी शुरू हो जाएंगी। बट तब तक के लिए ना आप रिवर्स ऑर्डर में करंट अफेयर स्टार्ट कीजिए अगर आपने नहीं पढ़े हैं। लाइक मैं आपको इधर बता देती हूँ, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ कि मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है, तो आपने क्या करना है ना, करंट अफेयर्स को आपने ऐसे स्टार्ट करना है, जैसे अभी आप दिसंबर का पढ़ेंगे, ठीक है, फिर फॉलोड बाय आप किसका पढ़ेंगे, दिसंबर के बाद आएगा नवंबर, ठीक है, उसके बाद आप आएंगे अक्टूबर, ठीक है, फिर सितंबर। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो, ठीक है। एंड कोशिश कीजिए कि अगर मान लीजिए 150 पेजेस दिख रहे हैं तो आप 12 या 15 करके ख़त्म करें उसको 10 से 12 दिन में। डोंट टेक मोर देन दैट टाइम, क्योंकि आपके पास रिवीजन करने का टाइम नहीं बचेगा, इसलिए मैंने रोज़ का टाइम दे रखा है। ये आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लीजिए कि आप वो 10 to 12 पेजेस 2 घंटे में पढ़ पाते हैं या 1.5 घंटे में पढ़ पाते हैं। ये 4 टारगेट्स हैं जो आपको पूरे करने हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आई विल रादर राइट इट हियर, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं जो आपने हमेशा लिखनी है, ठीक है। आई विल शो यू जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। पहले आपने न्यूज़पेपर से दिन स्टार्ट करना है, ठीक है। कंप्लीट योर टारगेट्स, लाइक पॉलिटी है फॉर एग्जांपल टुडे, ठीक है, पॉलिटी या फिर कोई भी सब्जेक्ट,
ठीक है। उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है उसी सब्जेक्ट का, ठीक है, सेम सब्जेक्ट आई एम राइटिंग हियर, सेम सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 4th नंबर पे क्या है, ये तो 3 था, ठीक है। 4th नंबर पे आपको क्या करना है, लास्टली व्हाट आई टोल्ड, करंट अफेयर्स, ठीक है। एंड दिस इज कॉम्प्रीहेंसिव यू कैन से प्लान, जिसमें आपका सब कुछ होगा, ठीक है। सो दीज आर द 4 थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। न्यूज़पेपर हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका जो भी आप कर रहे हैं स्टैटिक, 3rd इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 4th इज योर करंट अफेयर्स। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो। आई होप आई एम क्लियर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली एड्रेस। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर on a journey to UPSC prelims 2024 and I hope आप सब लोग इसको religiously follow करेंगे and I'm telling you कि आपको इसमें डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जिसमें कोई ये नहीं है कि मैंने आपको कोई ऐसा सोर्स बता दिया जहाँ से कुछ नहीं होना, ठीक है। आप अपने सोर्स पे पढ़िए जहाँ से भी है, बट वो टाइम लिमिट्स को फॉलो कीजिए एंड इसी तरीके से पढ़िए जैसे बताया है। डेवलप दैट हैबिट ऑफ आंसरिंग MCQs, ठीक है, उनको अपनी आंखों के सामने उतारने की कोशिश कीजिए। जब सेक्शनल टेस्ट दिए गए हैं आप दीजिए। अगले 2 दिन में मैं ये भी वीडियो लेके आऊँगी कि आपको सेक्शनल या मॉक टेस्ट कहाँ का देना है, कि कैसे डिसाइड करना है, तो वो आप तब तक के लिए छोड़ दीजिए। फिलहाल फॉलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू एनीथिंग एल्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मिनिमम 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके हुए होने चाहिए, ठीक है, वो उससे ऊपर नहीं। और 10 के ऊपर आप जा सकते हैं तो प्लीज़ जाइए फॉर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब में, ठीक है। दीज आर स्टैटिक सब्जेक्ट्स, इसमें क्वेश्चन चेंज नहीं होते, ठीक है। आई हैव रिटन द सोर्स, जो भी टाइम टेबल है, दिस आई विल बी पोस्टिंग इन द टेलीग्राम ग्रुप, तो प्लीज़ आप ये फॉलो कीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छे से कीजिए। एनी डाउट प्लीज़ पोस्ट मी ऑन द टेलीग्राम चैनल या फिर कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई विल बी रिप्लाइंग टू दैट, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगेन।